दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। पुलिस पुलिस पार्क में बैठे एक जोड़े से, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी: हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस: तो घर जाकर बैठो। आदमी: साहब जी, इसका शोहर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। एक पठान को जेल हुई। जज साहब ने सजा सुनाई, 5 साल कैद बमुशक्कत। पठान साहब जब जेल में गया तो एक कैदी ने पूछा, तुम जेल कैसे आए? पठान बोला, छोटी सी रस्सी चुराने की जुर्म में। कैदी हैरान होकर, लेकिन मेरे भाई, ये कैसे हो सकता है? पठान: अरे भाई, ऐसा ही था, लेकिन गुजर का एक गाय भी रस्सी के सेरे से बांधी हुई थी। डॉक्टर लड़की से बोला, हाँ बताइए मैडम जी, आपको क्या तकलीफ है? लड़की बोली, डॉक्टर साहब, उल्टी हो रही है। डॉक्टर बोला, ऐसा क्या कहा तुमने? लड़की बोली, डॉक्टर साहब, प्यार में धोखा। डॉक्टर बोला, इसका मतलब धोखा खाने से पहले इसने तुम्हें हाँ हाँ हाँ। एक बार एक चौधरी साहब अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया। लड़की बहुत ही काली थी। चौधरी साहब को अपने बेटे के लिए लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़की का वालिद बोला, चौधरी साहब, अगर आपको लड़की पसंद है तो जेज में मैं आपको गाड़ी दूंगा। चौधरी साहब बोला, साले, आप तो गाड़ी दे देंगे, लेकिन अगर ये काली बला हमारे घर आई तो अगली नस्ल में हमें अपने बेटी की शादी पर हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। बेटी स्कूल से आ रही थी। माँ ने कहा, लगता है तुम हमारा नाम बदनाम करोगी। बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ? तो माँ ने कहा, वो पठान लड़का तेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तूने इसे मना क्यों नहीं किया? बेटी बोली, मैं कैसे मना करती माँ, मुझे पश्तो बोलना जो नहीं आती ना। एक आदमी ने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को फोन किया और बोला, डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 96, नाम दिलदार सिंह, अब वो कैसा है? डॉक्टर बोला, दिलदार अभी ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है, जूस भी पी रहा है, खाना भी खा रहा है, 3 दिन में इसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आप कौन? क्या आप दिलदार के रिश्तेदार हैं? आदमी बोला, अबे मैं खुद दिलदार सिंह हूँ, साला यहाँ कोई बता ही नहीं रहा कि मैं कैसा हूँ और कब घर जाऊंगा। पप्पू ने रास्ते में अपने पड़ोसन को रोका और बोला, आंटी जी, कल मैंने आपको कपड़े उतारते हुए देखा, आप कपड़े जल्दी जल्दी उतारती हो। ये सुनकर पड़ोसन घबराती हुई बोली, साले, तुमने मुझे कब और कहाँ देखा? और हाँ, मैं जल्दी उतारूं या आहिस्ता, तुझे इस बात से क्या मतलब? साला पप्पू बोला, आंटी जी, कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारना चाहिए, नहीं तो कपड़े सुखाने वाली तार जल्दी टूट सकती है। आंटी बोली, पप्पू, वैसे तेरी नजर है बड़ी तेज। एक बड़े शहर की लड़की जींस शर्ट पहनकर अपने दोस्त के गांव पहुंच गई। दोस्त के माँ ने इसे इतने छोटे कपड़ों में देखकर पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्या? लड़की बोली, मेरी माँ तो बहुत नाराज हुई और गुस्से में ये भी बोली, दोबारा मेरी जींस शर्ट पहनी तो मैं बहुत पिटवाऊंगी। संता बोला, भाई मुझे हर अजनबी औरत मेरी बीवी लगती है। बंता गुस्से से, साले, ये क्या कह रहे हो? संता, मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझ में किसी भी औरत के सामने छू तक निकलने की हिम्मत नहीं होती। एक औरत कैंसर की मर्ज से मरने वाली थी। इसकी सहेलियां इसे देखने आई तो एक सहेली ने पूछा, अरे बहन, क्या हुआ तुम्हें? औरत बोली, मुझे एड्स हुआ है। ऐसा सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। जब सहेलियां चली गई तो शौहर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? बीवी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, ताकि मेरे मरने के बाद मर जाने आप पर डोरे न डालें और आपसे दूर रहें। आप तो बड़े बुरे हो जी, मुझे अपने सहेलियों पर रत्ती भर भी इतबार नहीं। शौहर दिल ही दिल में बोला, गरम जानी मरते मरते भी मेरी जिंदगी में अंधेरा कर गई।
एक पाकिस्तानी लड़के ने अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। टीचर, अब तुम अमेरिका में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जॉन है। लड़का घर पहुंचा तो माँ बोली, पहला दिन कैसा रहा मोहम्मद अहमद? लड़का बोला, मैं अब अमेरिकन हूँ और आगे से मुझे जॉन के कर पुकारना। मम्मा पापा ने ये सुनती इसकी जमकर धुलाई कर दी। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने पूछा, क्या हुआ जॉन, क्यों इतना परेशान हो? लड़का बोला, मुझे अमेरिकन बनने के ठीक 6 घंटे बाद मुझे 2 पाकिस्तानियों ने बहुत कूटा। बीवियां 2 तरह की होती है। पहली वो जो अपने शौहर की बात सुनती है, प्यार से पेश आती है, कभी कोई फरमाइश नहीं करती, और तो और शौहर जितना भी गुस्सा करे मुस्कुराती रहती है। और दूसरी वो जो सबके पास होती है। अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। लड़की के पापा बोले, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? लड़का, जी अंकल, बिल्कुल खुश रखूंगा। गर्लफ्रेंड के पापा बोला, पर इस बात का मैं कैसे यकीन रखूं कि आप मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? लड़का बोला, अंकल, आप अपने बेटी से पूछ लीजिए कि कल रात को वो कितनी खुश थी जब वो मेरे साथ थी। एक देहाती औरत को घर में मुलाजमत मिल गई। पहले दिन वो साहब के लिए दूध का गिलास लेकर आई। इसने गिलास मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो काफी घबराई हुई थी। साहब बोला, देख, इंदा दूध ट्रे में लेकर आना। अगले सुबह सवेरे साहब की आंखें पटी की पटी ला गई जब देखा कि मुलाजमा दूध ट्रे में लेकर आती है और बोलती है, साहब जी, दूध के लिए आपको चम्मच लेकर आऊं या दूध छाट कर पी लेंगे? लड़की अपने बॉयफ्रेंड पप्पू से कहती है, आपसे पहले भी मेरा एक बॉयफ्रेंड था। तो पप्पू बोला, कोई बात नहीं, मैं भी अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटा हूँ। लड़की बोली, इसका क्या मतलब? पप्पू बोला, इसका मतलब मुझे इस्तेमाल की हुई चीजों की आदत है। एक लड़की की लव मैरिज शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद अपने शौहर से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम मुझसे आज भी इतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? शौहर बोला, हाँ, लेकिन क्यों? लड़की बोली, शादी से पहले जैसे आप रोज गिफ्ट लेकर आते थे, आप क्यों नहीं लाते? शौहर बोला, अरे जानू, कभी तुमने किसी मछेरे को मछली पकड़ने के बाद इसे दाना डालते हुए देखा है क्या? लड़का, जानू, हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। सुहागरात को शौहर बड़े स्टाइल से आया और बोला, जानू, अगर इजाजत हो तो मैं आपका घूंघट उठा लूं? दुल्हन शर्माती हुई बोली, साहब जी, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी मेरे निकाह में है। एक औरत टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, अगर एयरपोर्ट तक जाना है कितने पैसे लोगे? टैक्सी ड्राइवर बोला, 25 रुपए। औरत बोली, अगर मैं अपने शौहर को भी साथ लेकर चलूं तो फिर कितने लोगे? टैक्सी ड्राइवर बोला, वही 25 रुपए। बीवी अपने शौहर की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कीमत 1 पैसे का भी नहीं है।